यह एक बेहद मनहूस सड़क है जहां लगातार 1 महीने तक हर दिन भयंकर सड़क हादसे होते रहे। हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने यहां चेतावनी बोर्ड और सिग्नल लाइट्स लगाए और साथ ही पूरी रात निगरानी के लिए झूगो और शाओचुन को तैनात किया गया। दोनों ने स्पीड कैमरा एक जगह सेट कर दिया और फिर बोरियत से सड़क किनारे बैठ गए। रात गहराती गई लेकिन कुछ भी अजीब नहीं हुआ। झूगे तो झपकी लेने लगे। उन्हें लगा पहली रात शांतिपूर्ण बीतेगी, लेकिन तभी शाओचुन ने फांक से देखा कि एक बुजुर्ग औरत लड़खड़ाते हुए सड़क पार करने की कोशिश कर रही है। उसे चिंता हुई कि कहीं उसे कोई गाड़ी न टक्कर मार दे, इसलिए आवाज देने के लिए खड़ा हुआ। लेकिन जैसे ही उसने देखा सड़क बिल्कुल खाली थी। वो बुजुर्ग महिला रहस्यमय ढंग से गायब हो चुकी थी। उसे लगा शायद उसकी आंखों का धोखा था, लेकिन तभी स्पीड कैमरा अचानक फ्लैश करने लगा, जबकि वहां कोई गाड़ी नहीं थी। शाओचुन डर गया और तुरंत झूग को उठाया और सारी बात बताई। लेकिन झूगे तो भूत प्रेत पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। वो खुद ही बैठकर रेमन पकाने लगा। तभी कैमरा फिर से चमका। झूगे जांच करने के लिए कैमरे के पास गया और जैसे ही मुड़ा एक टिफिन लेकर खड़ी एक बुजुर्ग औरत से टकरा गया। बुजुर्ग महिला, इतनी रात गए तुम टिफिन लेकर कहां जा रही हो? तुमने गर्म कपड़े नहीं पहने क्या? शरीर तो बहुत ठंडा लग रहा है। शाओचुन ने जब यह देखा तो समझ गया कि यह वही महिला है जिसे उसने पहले देखा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते एक कार बहुत तेजी से आई। झूगे ने तुरंत उस महिला को धक्का देकर किनारे कर दिया और गाड़ी का नंबर नोट कर लिया। लेकिन जब दोबारा देखा महिला फिर गायब थी। उसे लगा शायद ज्यादा जोर से धक्का देने पर वो खाई में गिर गई है, तो दोनों उसे ढूंढने नीचे गए, लेकिन वहां उन्हें सिर्फ उसका टिफिन मिला। एक जिंदा इंसान ऐसे कैसे गायब हो सकता है? अगली सुबह दोनों ने कैमरे की तस्वीरें निकलवाई और उनमें धुंधली सी एक आत्मा की तस्वीर मिली। अब उन्हें शक हुआ कि शायद पिछली रात की महिला इंसान नहीं, आत्मा थी। डर के मारे दोनों ने अफसर से कह दिया कि वो अब रात की ड्यूटी नहीं करेंगे, लेकिन अफसर ने गुस्से में उन्हें डांट लगाई और फिर से ड्यूटी करने भेज दिया। अब दोनों डरे हुए थे। तभी एक कार उनके पास से तेजी से निकली, लेकिन कैमरा कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहा था। कहीं ये आत्मा की करतूत तो नहीं? झूगे ने तुरंत शाओचुन को पकड़कर जमीन पर बैठकर माफी मांगने लगा। रात के अंत में अचानक ठंडी हवा चलने लगी और पीछे से कुछ थप थप की आवाज आने लगी। उन्होंने फिर देखा कि वही बुजुर्ग महिला जूते की तलवी से किसी पुतले को पीट रही थी, श्याओरेन को मार रही थी। कैमरे ने उन्हें 3 बार तस्वीरों में कैद किया। डर के मारे दोनों भागते हुए कैमरा नीचे खाई में गिरा बैठे। अफसर को जब ये पता चला तो वो बहुत नाराज हुआ और आदेश दिया कि कैमरा वापस लाओ। गुस्से में शाओचुन गेम सेंटर चला गया और वहां फिर से उस आत्मा जैसी महिला को देख लिया। दूसरी तरफ झूगे रास्ते में जा रहा था, तभी एक तांत्रिक ने उसे रोक लिया। तू किसी बुरी चीज पर पैर रख चुका है। उसने एक तावीज लिया और रात को पीठ पर चिपकाया, फिर ध्यान और मंत्र करने लगा। रात 1 बजे अचानक तापमान गिर गया और भजन रिकॉर्डर से रोने की आवाज आने लगी। तभी एक बड़ी ट्रक उनकी ओर तेजी से आई, लेकिन तभी उस महिला का टिफिन उसके टायर में फंस गया और बड़ा हादसा टल गया। झूगे और शाओचुन बच गए, लेकिन ट्रक ड्राइवर को वही महिला आत्मा फिर दिखाई दी। मैंने जानबूझकर नहीं मारा था, तुम खुद सामने आ गई थी, मैंने जानबूझकर नहीं मारा। अब सारी सच्चाई सामने आ गई। कुछ समय पहले उस ड्राइवर ने उस बुजुर्ग महिला को गाड़ी से कुचल दिया था और फिर भाग गया था। अब उसकी आत्मा यहाँ उसका इंतजार कर रही थी। आखिरकार ड्राइवर को उसके गुनाह की सजा मिल गई। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं।